तो हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई अब आप लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी या किसी के नहीं भी आ रही है कि ये लोग ज़्यादातर हुमा कुरैशी से इंटरव्यू क्यों करा रहे हैं। ये बात आप लोगों को मैं बताता हूं, जिसकी समझ में नहीं आई है। जिसकी समझ में आ गई है उसको पता होगा, वो ना सुने तो ज़्यादा बेहतर है, आप लोग जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखो, मैं 4-5 और अपडेट्स के बारे में आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ कि अभी टॉक्सिक को लेकर क्या मार्केट में चल रहा है और मेकर्स क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं। और हुमा कुरैशी ने जो बातें कही हैं वो तो देखो यहाँ पे कही है, लेकिन उसके पीछे का मेकर्स द्वारा क्या पॉइंट है, तो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑफिशियली अपडेट आई रात को, ऑफिशियली पेज से आई, ऑफिशियली मेकर्स के पेज से नहीं आई। ऑफिशियली एक ऐसा पेज है जहाँ से भाई देखो ज़्यादातर न्यूज़ें सच हो ही जाती हैं। मे भी यहाँ पे देखो जो खबर निकल के आई है वो आई सॉन्ग को लेकर। सॉन्ग की आई तबाही सॉन्ग की, उसने ये बात बोली कि तबाही सॉन्ग जुलाई के फर्स्ट वीक में आ सकता है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का सवाल था कि भाई कियारा का जो बर्थडे वो है 31 जुलाई को, और ये जो सॉन्ग आ रहा है भाई 1 से लेके 8 जुलाई के आसपास आ रहा है। तो कियारा के बर्थडे पर ऐसा क्या होने वाला है? देखो यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते हैं। जो सेकंड सॉन्ग की कल मैं बात कर रहा था, हो सकता है कि वो सेकंड सॉन्ग कियारा के बर्थडे पर आ जाए या फिर कुछ कियारा का ऐसा ग्लिम्स आ जाए। देखो जिसकी हम बातें किया करते थे, आपको याद होगा कि इतनी सारी स्टार कास्ट है तो हर किसी कैरेक्टर का जिस तरीके से उन्होंने पोस्टर दिया था स्टार्टिंग में, ठीक उसी तरीके से उस पोस्टर का एक यहाँ पे ग्लिम्स हो हर किसी कैरेक्टर का। हो सकता है कि ऐसा ये लोग प्लान कर रहे हो और डे बाय डे एक एक दिन यहाँ पे इंटरनेट डे करके या डे बाय डे करके ये लोग उसको रिलीज़ करें। खैर हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तबाही सॉन्ग की अपडेट है कि वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आ सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, अभी फिल्म को लेकर VFX वर्क इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड, दे विल बी कंप्लीटेड बाय 15 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त तक ये सारा का सारा जो VFX वर्क है वो कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी चीज़, डबिंग इज गोइंग ऑन विच विल बी कंप्लीटेड बाय 10 अगस्त, यानी कि जिस तरीके से अभी डबिंग की खबर मैंने दी थी आप लोगों को, डबिंग जो है 10 अगस्त के आसपास ये लोग कंप्लीट कर लेंगे। देखो ऐसा है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक ही आदमी सारे काम नहीं कर रहा, अलग अलग टीम अलग अलग डिपार्टमेंट संभालती है। डबिंग का डिपार्टमेंट अलग है, VFX का अलग है, टीज़र का, ट्रेलर का, कटिंग का, सारी चीज़ें ये सब अलग है। मार्केटिंग की डिपार्टमेंट अलग होता है, सारे डिपार्टमेंट अलग होते हैं, ये नहीं कि अकेले सारे काम यश कर रहे हैं। अगली चीज़ है, फिल्मिंग इज़ कंप्लीटेड इन अप्रैल, यानी कि फिल्म को बताया जा रहा था कि कंप्लीट हो चुकी थी अप्रैल में, एंड VFX वेंट थ्रू मेजर क्रिएटिव चेंजेस, यानी कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिल्म दोबारा से यहाँ पे चेंजिंग मोड पे आई, जिसको लेकर यहाँ पे विच वॉज द रीज़न ऑफ पोस्टपोन, मतलब फिल्म जो पोस्टपोन हुई वो हुई कुछ यहाँ पे चीज़ों की चेंज की वजह से। अब मुझे नहीं पता है क्या चीज़ें थी, क्या था, लेकिन भाई यहाँ पे एक बात तो मैंने आप लोगों को बोली थी, देखो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रीशूट या कुछ ना कुछ चेंजिंग चल रही है, इस वजह से ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब एक बात और है, KVN ने कल यहाँ पे हैवान फिल्म की अनाउंसमेंट की है रिलीज डेट की 11 सितंबर की, यानी कि ठीक भाई कहाँ 16 दिन के बाद ही, हाँ 16 दिन के बाद ही भाई KVN वाले अपनी दूसरी फिल्म को लेके आ रहे हैं। अब आप मुझे ज़रा एक बात बताओ कि 26 अगस्त यहाँ पे जिस तरीके से आ रही है, और ईटा का जो श्रद्धा कपूर की फिल्म है उसका बहुत ही तगड़ा क्रेज़ है, ठीक है, और इनको पता था कि भाई 26 अगस्त को हम लाते हैं तो 28 अगस्त को ईटा है, और ईटा पहले यहाँ पर अनाउंस हो चुकी थी, KVN वाले ने बाद में की है। अब 2 दिन के बाद में भाई ईटा है, उसके आसपास विवान है सिद्धार्थ मल्होत्रा की, उसके 3-4 दिन के बाद में मिर्ज़ापुर है। तो आप लोग देखो कि भाई आसपास में कितने बड़े बड़े कंटेंट है। और अगर थोड़ा सा पीछे आओगे तो भाई बंटवारा है, आवारापन है, ये दोनों फिल्में ऐसी है कि इन दोनों फिल्मों के लिए पब्लिक वैसे ही दीवानी है। और अगर इन दोनों फिल्मों में से दोनों फिल्में चल गई तो आप देखो कि भाई बंटवारा, यानी कि जो मास ऑडियंस है सनी देओल की, कनेक्ट कर गई, तो भाई वो तो दूसरे हफ्ते में निकलते हैं ट्रैक्टर लेके। अभी मेरे दोस्त से बात चल रही थी, वो भी ये बात बोल रहा है, तो आप सोच के देखो कि क्या मसला चल रहा है। अब यहाँ पे ना टॉक्सिक को बहुत अच्छी फिल्म होना पड़ेगा। अब इस बिहाफ पे जो हुमा कुरैशी को यहाँ पे बार बार ये लोग लेके आ रहे हैं इंटरव्यूज़ के लिए, तो ये लेके आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी ऑडियंस में एक तरीके का भाई क्रेज़ पैदा करने के लिए। देखो ऑलरेडी यहाँ पे क्रेज़ है, लेकिन हिंदी ऑडियंस साउथ की ऑडियंस से थोड़ी सी यहाँ पे भाई ऐसा है कि क्लेवर है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये जब धुरंधर के साथ में आ रही थी ना, अगर इस फिल्म को धुरंधर के साथ में रिलीज के आते ना तो हिंदी ऑडियंस इसके ऊपर टूट के पड़ती, क्योंकि उस टाइम पे बस बहुत अच्छा था। लेकिन 2 बार पोस्टपोन होने के बाद में ना फिल्म का जो एक हिंदी ऑडियंस में जो क्रेज़ है वो थोड़ा कम हो गया। तो इसी क्रेज़ को ये लोग फुलफिल करने के लिए हुमा कुरैशी के बार बार यहाँ पे इंटरव्यूज़ और कुछ भी यहाँ पे बातें करवा रहे हैं कि बज़ जो है हिंदी ऑडियंस में बन जाए। इसी वजह से ये हुमा कुरैशी को बार बार लेके आ रहे हैं। हुमा कुरैशी ने यहाँ पे जो बोला भाई, यहाँ पे वो बोला कि फिल्म को इंडिया बिगेस्ट फिल्म बताया गया हुमा कुरैशी द्वारा। वो बोलती हैं कि आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इंडियाज़ बिगेस्ट फिल्म, इंग्लिश में उन्होंने बोला था।
एंड इट्स गोइंग टू ब्लो पीपल अवे। अब यहाँ पे हुमा कुरैशी एक फ़ैन की तरह फिल्म के बारे में बोल रही हैं एंड यहाँ पे उन्होंने बोला कि इट्स मामूथ प्रोडक्शन, यानी कि स्केल, प्रोडक्शन वैल्यू और एम्बिशन को बहुत हाईलाइट किया गया फिल्म के अंदर। एम्बिशन का मतलब यह है जो तबाही वाले विस्फोटक सीन, बम धमाके, आपने देखा होगा एक सीन जो बर्फीला एरिया, वहाँ पे कुछ जहाज़ आ रहे हैं, बम धमाके फूट रहे हैं, तो ये एम्बिशन, तो इसको भी हुमा कुरैशी ने ज़्यादा बोला है कि ये चीज़ भी ज़्यादा है। एंड स्केल तो देखो भाई यहाँ पे दिखी गया था, प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी बताई जा रही है जिस तरीके हमने टीजर और ट्रेलर में देखा। मैं एक चीज़ से भाई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुआ, एम्बिशंस, और दूसरी चीज़ यहाँ पे बोली कि 8 मिनट का उन्होंने भाई फिल्म के सीन देखे। अब 8 मिनट के ऐसे कौन से सीन देखे यहाँ पे हुमा कुरैशी ने, जिसके बारे में वो यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को क्या कहा है उन्होंने। और भी अब यहाँ पे वो बोलती हैं कि मैं यश की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं जब यश का काम देखा तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। अब यहाँ पे एक बात और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो बोलती हैं कि उनके साथ काम करने के बाद में मैं उनका हार्डकोर फ़ैन बन गई। टॉक्सिक द मूवी का 8 मिनट का कट देखा और मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं देखा। ये यश की करियर की सबसे बड़ी फिल्म हिट हो सकती है। यानी कि हुमा कुरैशी ने 8 मिनट की फिल्म देखी, 8 मिनट की फिल्म देख के उन्होंने ये बोल कर और ये साबित कर लिया अपने मन में कि ऐसा मैंने कभी पहले नहीं देखा। यानी कि यहाँ पे एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही है। अब ऐसा क्या देखा हुमा कुरैशी ने जो कि वो बोल रही हैं कि मैंने ऐसा पहले नहीं देखा। देखो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं फिल्म के अंदर जो कि एक ग्लोबली लेवल पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा खींच के ला सकती हैं थिएटर के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे जिस तरीके से देखो हुमा कुरैशी को लाया जा रहा है ना और चीज़ों को बताया जा रहा है, तो मैं एक बात तो समझ रहा हूँ कि मेकर्स की जो स्ट्रैटेजी है कुछ अलग लेवल की जा रही है और एक अलग लेवल की लेके जाना इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो 26 अगस्त को जब ये फिल्म आ रही है, मेकर्स को पता है कि आगे पीछे दाएं बाएं सारी चीज़ें, तो इसका मतलब साफ है या तो फिल्म को बहुत अच्छा होना पड़ेगा या फिर ऑलरेडी फिल्म है बहुत अच्छी बनी हुई, जिसकी वजह से मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। आप क्या क्या ख्याल है मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।